ऐसी परिस्थिति में भारत सरकार के पास क्या विकल्प बचे हैं कि इन 8 व्यक्तियों को बचाया जा सके। पहला विकल्प तो यह कि कतर न्यायपालिका में वो अपील कर सकते हैं, यानी हायर कोर्ट में जा सकते हैं इस फैसले के खिलाफ। अतः कतर में प्राथमिक अदालत के अलावा अपील अदालत भी होती है। कतर के नियमों के मुताबिक सजाए मौत निचली या प्राथमिक अदालत में दी गई है। सजाए मौत पर भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून की दलील दे सकता है। भारत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का कानून का सहारा ले सकता है और कतर के खिलाफ इस फैसले के खिलाफ आईसीजे में जा सकता है। नागरिक अधिकार पर वैश्विक कानून सामान्य मामलों में सजाए मौत पर पाबंदी लगाता है, यानी सामान्य मामलों पर पाबंदी नहीं हो सकती और अब तक मामला क्या है यह बताया ही नहीं गया है। अंतर्राष्ट्रीय कानून यह कहते हैं कि मौत की सजा बेहद विशेष मामलों में दी जाएगी और कतर ने सजा क्यों दी है अब तक हम सबको नहीं पता है। भारत सरकार कतर पर राजनयिक दबाव डालने की भी कोशिश कर रही है। भारत संयुक्त राष्ट्र में मृत्युदंड का मुद्दा उठाएगा। भारत मानवाधिकार गुटों के जरिए दबाव बनाएगा ताकि कतर से अपने 8 डेकोरेटेड नेवल ऑफिसर्स को बचा के लाया जा सके। मेरे साथ पूर्व राजदूत प्रभुदयाल जी जुड़ रहे हैं, एक क्विक रिएक्शन उनसे लेते हैं। हमारे साथ लाइव है प्रभुदयाल जी, कितनी उम्मीद है भारत को इस कामयाबी मिलने की? देखिए, भारत सरकार को एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा इन 8 रिटायर्ड नेवल ऑफिसर्स को रिहा करने के लिए। ये आसान काम नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। देखिए, जैसा आपने खुद कहा, कोर्ट ऑफ अपील में जाना होगा। उसके अलावा हमको अमीर से पार्डन के लिए रिक्वेस्ट करनी होगी। सबसे पहला जो हमको कदम उठाना है वो इन 8 लोगों से मिलना है, जिसको कहते हैं कॉन्सुलर एक्सेस। हमको ये कतर सरकार से रिक्वेस्ट करनी है कि हम इन लोगों से जल्द मिलना चाहते हैं, क्योंकि इनका मनोबल इतना गिर गया होगा कि बहुत जरूरी है कि इनको आश्वासन दिया जाए कि भारत सरकार इनको रिहा कराने के लिए हर कदम उठाएगी। प्रभुदयाल जी, एक रिएक्शन और लूंगा एक छोटी सी बात पे। मैक्सिमम सेंटेंस हुआ है लेकिन रीजन नहीं बताया गया है। क्या अक्यूज को, उनकी फैमिली को पता नहीं होना चाहिए कि किस गुनाह में, किस लिए इनको गिरफ्तार किया गया है? जी, बिल्कुल जरूरी है कि उनको बताया जाए कि आप पे क्या इल्जाम है और उनकी फैमिलीज को बताया जाए। साथ साथ क्योंकि ये भारत के नागरिक हैं, भारत के जो वहां पर उच्चायुक्त है, जो हमारी एम्बेसी है, उनको बताना जरूरी है कि देखिए आपके ये नागरिक हैं, इनको हमने इसलिए गिरफ्तार किया। कभी बताया नहीं गया, एकदम से बिल्कुल उनको जो अब सजाए मौत सुना दी गई, जो बहुत ही अचंभे की बात है। तो देखिए, कोर्ट ऑफ अपील पे जाने की बहुत आवश्यकता है और वो खर्चा शायद वो नहीं उठा सकते। भारत सरकार को ये खर्चा उठाना होगा और उन सब के लिए एक बेहतरीन से बेहतरीन लॉयर चुनना होगा जो हमारे 8 गिरफ्तार लोग हैं उनकी पैरवी कर सके। अब देखिए प्रभुदयाल जी, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे वक्त की उसको ध्यान में रखते हुए, और वो ये, भारत को अपील में जाना होगा, कोर्ट में जाके मदद लेनी होगी। भारत और कतर के आपस में संबंध आपके हिसाब से आज की तारीख में कैसे हैं? क्या सीधे लेवल पर, टॉप लेवल पर बात की जाए तो क्या कतर की हुकूमत सुनेगी हमारी बात? देखिए, रिश्ते अच्छे रहे हैं, लेकिन कतर का ये जो फैसला है, जो उनके कोर्ट ने फैसला लिया है, इससे हमारे संबंधों को जरूर नुकसान पहुंचेगा और हमको कतर की सरकार को ये बताना होगा। टॉप लेवल पे, हाईएस्ट पॉसिबल लेवल जो हम रीच कर सकते हैं कतर गवर्नमेंट को, हमको ये उनसे मैटर टेकअप करना होगा कि आप हमें पहले तो बताइए कि इन लोगों पे क्या आरोप है और क्यों इनको ऐसी सजाए मौत दी गई। उसके अलावा हमको पूरी कोशिश करनी होगी कि इन 8 के 8 लोगों को जल्द से जल्द रिहा किया जाए और वापस इंडिया लाया जाए। एक चीज और जानना चाहेंगे प्रभुदयाल जी, जो प्रेजेंट ग्लोबल सिनेरियो दिख रहा है, इजराइल हमास लड़ रहे हैं, युद्ध चल रहा है। भारत ने 7 अक्टूबर के हमले पर हमास ने जो किया इजराइल में जाके, उसको आतंकी हमला करार दिया। हमास और कतर आपस में दोस्त हैं। हमास, कतर और इस्लामिक कंट्रीज आपस में दोस्त हैं। भारत के बारे में यह पोर्ट्रे किया जाता है कि वो इजराइल के ज्यादा करीब हो गया है। मैं इस प्रेजेंट सिनेरियो को देखते हुए आपसे जानना चाह रहा हूं, एक राजनयिक की तरह, कि क्या ये प्रेजेंट सिनेरियो इन 8 लोगों की रिहाई में मुश्किलें खड़ी कर सकता है क्या?
देखिए, कतर जो है वो हमास का सपोर्टर है, और कतर के जो संबंध है ईरान के साथ भी बहुत नजदीक है। तो क्योंकि कतर को लग रहा है, ईरान को यह लग रहा है कि भारत जो है उसने हमास के जो आतंकवादी हमले की निंदा की है। देखिए, हमने ये नहीं कहा है कि हम हमास के अगेंस्ट है या हम प्रो इसराइल हैं। सिर्फ हाँ, जो हमास भारत को की हमने तरफ से अभी बात तक की गई टेररिस्ट थी। ऑर्गेनाइजेशन नहीं घोषित किया है हिंदुस्तान ने। देखिए देखिए, लेकिन जो एक्ट था, जो उन्होंने अटैक किया 7 अक्टूबर को, उसको तो हमने साफ साफ कहा कि ये टेररिस्ट अटैक है, हाँ, वो तो पूरे और हम पूरी इसकी दुनिया ने कड़ी कहा निंदा लगभग। करते हैं, और इस मामले में हम इजराइल के साथ खड़े हैं। तो क्योंकि कतर की सरकार हम हमारे के सब सपोर्टर है, उसको हो सकता है ये लगा हो कि देखिए, जो इंडिया है वो हमास के खिलाफ है। हालांकि हमने हर तरफ से कहा है कि भाई हम फलस्तीनियों के अधिकारों को हमेशा से सपोर्ट करते हो, करते आएंगे, लेकिन किसी भी तरह की जो अटकल होगी उसको हमको जी, हटाना होगा, जो भी अड़चन होगी उसको हटाना होगा, और पूरी तरह से कोशिश करनी होगी बड़ी कि इंपॉर्टेंट ये बात जो आपने की है हमारे प्रभुदयाल जी। मेरे पास वक्त की कमी है। थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग टाइम फॉर अस। कुल मिलाकर भारत सरकार को टॉप लेवल पर चीज़ों को लेके जाना होगा, और प्रेजेंट ग्लोबल सिनेरियो में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि टॉप मोस्ट लेवल पर ये बातचीत हो, ताकि 8 जो रिटायर्ड नेवल ऑफिसर्स हैं इनको सुरक्षित वापस हम भारत ला सकें। भारत सरकार की भूमिका पर इसमें सबसे अधिक निगाहें रहने वाली हैं।